जो ग्राफ्स मैंने आपको परसों बताए थे वो आपने पढ़ लिए हैं? उसमें कोई डाउट, उसमें किसी को किसी तरह का कोई डाउट है तो पहले पूछ ले, वरना फिर हम आगे चलते हैं। नहीं, चले आगे। चलो तो ठीक है बेटा, अपना म्यूट कर लो आप, है ना, डिस्टरबेंस होगा ऐसे। अगर किसी को कुछ पूछना होगा तो पूछ लेना, या बीच में मैं कुछ पूछूं तो आप अनम्यूट कर देना, ठीक है। चलो, तो अपन ने उस दिन एलजेब्राइक फंक्शंस के ग्राफ देख लिए थे, है ना। एलजेब्राइक के अंदर जिसमें मैंने आपको पूछा था कि लीनियर और क्वाड्रेटिक तो आपके हो गए थे, फिर हमने एक्स की पावर एन के केसेस पढ़े थे, एंड उसके बाद हमने वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स का देखा था, लीनियर अपॉन लीनियर का देखा था, और मॉडुलस के एक दो स्पेशल केसेस देखे थे। बाकी आपके अलजेब्राइक में आपको सिग्नम, फ्रैक्शन पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये सब आपका हो गया। फिर सेकंड जो क्लास आती है वो आती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के बेटा सारे ग्राफ पता है ना, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, इन सब के। यस सर। चलो, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। तीसरा आएगा आपका आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, ठीक है ना। तो इसके ग्राफ्स हम वही पढ़ लेंगे, जो इसके जस्ट बाद शुरू होगा, एक आध दिन में शुरू होगा। उसके बाद जो आते हैं अपने एक्सपोनेंशियल और लॉग के ग्राफ, एक्सपोनेंशियल और लॉग के ग्राफ ये आपने पढ़ लिए होंगे, लेकिन इसमें भी मुझे एक दो आपको कंपैरिजंस बताने हैं कि अगर एक ही फ्रेम में 2 से 4 अपन ग्राफ्स वगैरह बनाए तो कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो उसकी बात कर लेते हैं अपन। तो एक्सपोनेंशियल में क्या होता है बेटा, जैसे सपोज y इज इक्वल्स टू e की पावर x का ग्राफ है, ठीक है। आपको पता है a की पावर x में जब बेस एक से बड़ा होता है तो उसका ग्राफ ऐसा बनता है, इस टाइप से, है ना। ये वाला पॉइंट होता है 0,1, ये आपको पता है। दिस इज y इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर x। अब आप एक बात बताओ, बेस जैसे मान लो 2 की पावर 1 बड़ा होगा या 3 की पावर 1 बड़ा होगा, जब बेस 1 से बड़ा है, इस वाले केस की बात करेंगे तो 3 की पावर 1 बड़ा होगा, ठीक है। तो 2 की पावर 2 बड़ा होगा, 3 की पावर 2 बड़ा होगा, ऑब्वियसली 3 की पावर 2 बड़ा होगा। मतलब जब x 0 से बड़ा होगा, जैसे 2 की पावर हाफ बड़ा होगा या 3 की पावर हाफ बड़ा होगा, कौन बताएगा? 3 की पावर हाफ होगा। इट मींस जब बेस 1 से बड़ा है और आपका जो आर्ग्यूमेंट है, मतलब x की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, राइट साइड में है, तो जितना बड़ा बेस उतनी बड़ी वैल्यू होगी। ये बात आपको समझ में आ रही है? जितना बड़ा बेस उतनी बड़ी वैल्यू होगी। और अगर पीछे जाएं हम, जैसे x को नेगेटिव ले जाएं, जैसे सपोज 2 की पावर -1 बड़ा होगा या 3 की पावर -1 बड़ा होगा? 2 की पावर -1 बड़ा होगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, है ना। तो अगर बेस 1 से बड़ा है और अगर उसका आउट इनपुट है जो वो 0 से बड़ा है, तो जितना बड़ा बेस उतनी बड़ी वैल्यू, और अगर वो इनपुट 0 से छोटा है तो जितना बड़ा बेस उतनी छोटी वैल्यू। तो अगर मैं दो अलग अलग बेस के ग्राफ सेम जगह बनाऊं, सपोज मैंने 2 ग्राफ बनाए, 2 की पावर x और e की पावर x, तो 2 और e में कौन बड़ा होता है? e बड़ा होता है, क्योंकि वो अप्रोक्सीमेटली 2.7 के अराउंड होता है। तो बेटा 0 के राइट साइड में अगर मैं x इनपुट रखूंगा 0 से बड़ा, तो 2 की पावर x बड़ा होगा या e की पावर x बड़ा होगा? e की पावर x बड़ा होगा। बड़ा होगा मतलब वो ग्राफ में ऊपर होगा या नीचे होगा? ऊपर होगा, है ना। तो अगर मैं इसी फ्रेम में 2 की पावर x ग्राफ बनाऊं जिसमें y इज इक्वल्स टू 2 की पावर x है, अगर x 0 रखूं तो वैल्यू तो इस पर भी 1 ही आएगी, मतलब वो भी इस पॉइंट से ही पास होगा, लेकिन इसके राइट में 2 की पावर x ग्राफ इसके नीचे होगा। ये मैं डॉट डॉट करके दिखा रहा हूं, ठीक है ना। दिस डॉटेड ग्राफ इज y इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर x। और
अगर इसके लेफ्ट में देखेंगे तो 2 की पावर x ऊपर होगा या नीचे होगा e की पावर x से? ऊपर होगा, है ना। बहुत अच्छे, तो ये ग्राफ होगा बेटा इसका, कुछ समथिंग लाइक दैट। सही है। अब मैं इसी के बीच में 3 की पावर x का बनाना चाहूं तो 3 की पावर x इस पे इससे नीचे होगा, बोलो, और 0 के इधर सबसे ऊपर होगा। यस सर। तो ये बन गया 3 की पावर x। ठीक है, तो मतलब इस तरह के क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल होते हैं जब कई सारे कंपैरिजन आ जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, जो मैंने आपको समझा दिया, कि राइट साइड में जब बेस 1 से बड़ा है, उस वाले ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो जितना बड़ा आउट इनपुट है उतना बड़ा आउटपुट है, मतलब ग्राफ ऊपर होगा, और लेफ्ट साइड में उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मैं दूसरा केस ले रहा हूं, जब बेस 1 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है। ठीक है, दूसरा केस, केस 2, when base is between 0 to 1, suppose y is equals to half की पावर x। ठीक है ना, तो हाफ की पावर x का ग्राफ बनाओगे तो उसकी शेप ऐसे होती है, आपको पता है। ये वाला पॉइंट अगेन 0,1 होता है, ये पता है आपको, बेसिक ग्राफ ऐसा होता है। यस सर। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसके राइट में बात करें, अगर राइट में एक तो बेस है 1/2 और एक बेस है 1/3, मैं इनपुट सेम रख रहा हूं, पावर 1, तो सेम इनपुट पे बेस बड़ा ये है तो उसकी वैल्यू बड़ी होगी या छोटी होगी? आप शायद समझे नहीं मैं क्या पूछ रहा हूं। मैं ये पूछ रहा हूं बेटा, दो बेस है मेरे पास, एक है बेस हाफ और एक है बेस 1/3, और मैं इनपुट 0 से बड़ा रख रहा हूं, राइट साइड की बात कर रहा हूं, तो हाफ की पावर 1 बड़ा होगा या 1/3 की पावर 1 बड़ा होगा? हाफ की पावर 1 बड़ा होगा। तो बेसिक फंडा वही है कि राइट साइड में भी जितना बड़ा बेस उसकी वैल्यू उतनी बड़ी, तो 1/3 इसके नीचे होगा। ठीक है, अगर मैं इसको बोल रहा हूं y इज इक्वल्स टू हाफ की पावर x, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर -x, तो ये नीचे वाला होगा y इज इक्वल्स टू 1/3 की पावर x, जिसको हम बोल सकते हैं 3 की पावर -x। अब लेफ्ट साइड में आ जाओ, लेफ्ट साइड में, तो जब x नेगेटिव होगा तो हाफ की पावर x बड़ा होगा या 1/3 की पावर x बड़ा होगा? 1/3 की पावर x बड़ा होगा। वेरी गुड, तो उसका ग्राफ ऊपर चला जाएगा, तो उसका ग्राफ ऊपर चला जाएगा इस तरह से, 1/3 की पावर x। अब अगर मैं बेटा बीच में बनाना चाहूं y इज इक्वल्स टू e की पावर -x का ग्राफ, तो कोई बताएगा वो कैसे गुजरेगा? राइट साइड में ये दोनों के बीच में होगा या सबसे ऊपर होगा या सबसे नीचे होगा? बीच में होगा। चलो ये मैं बना रहा हूं ना ऐसे ही समझाने के लिए, और इधर भी क्या होगा? बीच में होगा दोनों। ठीक है, तो इस तरह से जब 2-4 बेस आ जाएं तो आप कंपैरिजन से बता सकते हो कौन सा ग्राफ अपर होगा कौन सा लोअर होगा। ये आपको समझ में आ गया बेटा? यस सर। सबको क्लियर है? यस सर। चलो अब अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। लोग के ग्राफ में भी ऐसा ही कुछ आपको कंपैरिजन बताना है मेरे को। इसको रब कर दूं, नोट कर लिया आपने? यस सर। चलो यस सर। अब हम लोग के ग्राफ की बात करें अगर, तो लोगेरिथम में भी सेम ऐसा ही होता है। जैसे मान लो y इज इक्वल्स टू log x बेस a की बात करें, और हम वो वाला कैटेगरी पढ़ रहे हैं जब बेस 1 से बड़ा है। तो जब बेस 1 से बड़ा है तो सबकी शेप ऐसे होती है, ये पता है ना आपको? पता है? ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट होता है ये 1,0 होता है, क्योंकि लोग में 1 रखेंगे तो आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा। अब मान लो ये ग्राफ है log x बेस 2 का। ठीक है, अब मैं बनाना चाह रहा हूं log x बेस 3 का ग्राफ। तो राइट में log x बेस 3 का ग्राफ ऊपर होगा या नीचे होगा? इसके राइट में log x बेस 3 का ग्राफ ऊपर होगा या इसके नीचे होगा? एक ने ऊपर बोला, एक ने नीचे बोला। ऊपर किसने बोला?
जिया जी, हाँ नीचे किसने बोला? पुनीत। पुनीत। तो देख, तो अपन देखो, अपन तुक्के ना मारे, आप चीज को समझ के चले। वहां पर मैंने आपको 2 एग्जांपल लिए थे, ऐसे हिट एंड ट्रायल से वैल्यूज डाल के देखो। तो ऐसे ही आप सपोज कोई इनपुट डालो, आप ये सोचो ये y इज इक्वल टू 1 है, सपोज ये y इज इक्वल टू 1 है बेटा, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसको 1 होने के लिए इनपुट क्या होना चाहिए? 2। मतलब कि ये तो 2 पे 1 हो गया, सही है। और इसको 1 होने के लिए इनपुट क्या होना चाहिए? 3। मतलब ये 3 पे 1 होगा। तो दोनों यहां पर तो सेम जगह खड़े थे ना भाई, 1,0 तो इस पे भी लाई कर रहा है, 1,0 इस पे भी लाई कर रहा है। तो ये ग्राफ थोड़ा और आगे जाके 1 हो रहा है, मतलब ये ग्राफ थोड़ा और नीचे झुक गया, थोड़ा नीचे बेंड हो गया, ठीक है। तो log x बेस 3 का ग्राफ राइट में नीचे होगा और सिमिलरली लेफ्ट में पीछे होगा, सही है भाई। समझ में आ गया बेटा? बेटा ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कैलकुलस पे कमांड चाहिए तो कोई भी डाउट हो आप पूछ, बल्कि आप खुद से करके देखो, बाद में जब आप लेक्चर रिवाइज करो आप खुद से करो। यार जो चीज मैंने बताई रटना नहीं है हमें, ये रटी नहीं जा सकती है चीजें। अब सपोज अगर मैं बात करूं ln x का ग्राफ बनाऊं, इसी में ln x का, तो इसके राइट में बताओ कहां से गुजरेगा वो? सर बीच में से गुजरेगा। क्यों? वो e पे 1 होगा, e पे, बीच में कहीं e होगा, वो e पे 1 होगा। तो यहां से ये ऐसे डॉट डॉट करके बना रहा हूं मैं, ठीक है, और नीचे पीछे भी इन दोनों के बीच में आएगा। क्लियर है? तो इस तरह से आप कंपैरिजन कर सकते हो। हाँ भाई, तो ऐसे ही जब बेस 1 से छोटा होगा तो आप खुद ट्राई करना, और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट हेडिंग की तरफ मूव करें, शिफ्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। चलो, तो ये बेटा मिनिमम ग्राफ्स थे जो आपको आने चाहिए थे, जो मैं अगर पढ़ाता तो मैं शुरू में ही पढ़ाता, तो मैंने आपको बता दिए हैं कि इतना मेरे हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि आगे जगह जगह पे इनका अपन रेफरेंस लेंगे, क्वेश्चंस में काम लेंगे, तो वहां किसी स्टूडेंट को दिक्कत ना आए। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ देख लिए, एक्सपोनेंशियल देख लिए, लॉग के देख लिए, इनके कंपैरिजन के देख लिए, फिर x की पावर n के देख लिए, उनके कंपैरिजन देख लिए, ठीक है। ग्रेटेस्ट, सिग्नम, इंटीजर, ये सब आपको आता है। अब ये स्टैंडर्ड ग्राफ हो गए, इतने स्टैंडर्ड ग्राफ हमको आने चाहिए। अब उसमें थोड़ी जब छेड़छाड़ कर देंगे, मान लो x में कुछ जोड़ दिया या y में कुछ गुना कर दिया, तो ग्राफ पे क्या फर्क पड़ेगा? बेसिक ग्राफ पता हो तो उससे दूसरा ग्राफ कैसे बनाते हैं, अब हम इन चीजों पे बात करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स, ये मिटा दो बेटा। यस सर। चलो, नेक्स्ट हेडिंग इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्राफ्स। ठीक है, इसमें अपन 5 तरह के ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो मैं सबसे पहले टाइप 1 बता रहा हूं। टाइप 1 में क्या है? सपोज आपको किसी फंक्शन का ग्राफ पता है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स का आपको ग्राफ पता है, और उसमें आपने x को रिप्लेस कर दिया -x से, मतलब आपने x को चेंज करके उसमें कर दिया -x, तो क्या फर्क पड़ेगा? तो मैं पहला ट्रांसफॉर्मेशन की हेडिंग डाल रहा हूं, x इज रिप्लेस्ड एज -x। तो क्या फर्क पड़ेगा? तो अपन को क्या करना है, व्हाट टू डू ना, प्रोसीजर क्या है ग्राफ बनाने के लिए? प्रोसीजर इज टेक द रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ अबाउट y एक्सिस, कैसे? एग्जाम्पल से समझें। सपोज मैंने एक ग्राफ लिया, एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू e की पावर -x का ग्राफ मुझे बनाना है, ठीक है। हालांकि e की पावर -x का तो हम अलग से देख चुके हैं, बट सपोज करो मुझे सिर्फ y इज इक्वल्स टू e की पावर x का ग्राफ आता है और e की पावर -x का नहीं आता,
तो x को -x से रिप्लेस करके कैसे बना सकते हैं? तो आप ओरिजिनल ग्राफ बनाओ पहले। आप इसके लिए बेस ग्राफ क्या चूज करोगे? जो आपको बेस ग्राफ आता है वो आप चूज करोगे y इज इक्वल्स टू ई की पावर x। तो हमने कहा लो भैया y इज इक्वल्स टू ई की पावर x ग्राफ तो ऐसा होता है और ये वाला पॉइंट है 0,1, ये है। ठीक है, अब हमें इस ग्राफ से उस ग्राफ तक जाना है, इस ग्राफ से उस ग्राफ तक जाना है। तो हमें करना क्या है? हमें करना है कि इसका मिरर इमेज ले लो y एक्सिस के अबाउट। आप तो सोचो ये मिरर है, ठीक है, अगर ये मिरर है तो बेटा इस चीज की जो इमेज है वो ऐसे बनेगी इधर से, बोलो। और इस चीज की जो इमेज है वो ऐसे बनेगी। यस सर। बस, तो पुराना ग्राफ मिटा दो, ये जो ग्राफ आ गया ये किसका आ गया? y इज इक्वल्स टू ई की पावर -x। समझ में आ गया आपको? यस सर। अब आप एक एग्जांपल आप खुद ट्राई करो। y इज इक्वल्स टू log ऑफ मतलब ln ऑफ -x का ग्राफ बना। ठीक है, उम्मीद करता हूं लोगों ने बना भी दिया होगा फटाफट। बेस ग्राफ अपन लेंगे y इज इक्वल्स टू ln x। बेस ग्राफ आप लोगे y इज इक्वल्स टू ln x। वो आपको पता है कैसा है? वो ऐसा है। ठीक है, और मैंने क्या कहा? इसकी मिरर इमेज ले लो तो वो ग्राफ ऐसा बन जाएगा। यस सर। तो इसको हटा दो एंड दिस इज योर ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू ln ऑफ -x। क्लियर है भाई? हाँ जी। सर बट लॉग में तो नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। हाँ तो बेटा इसका डोमेन नेगेटिव थोड़ी है। ओके सर बोलेगा। -x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, तभी तो ग्राफ इधर आएगा। यस सर समझ आ गया। ठीक है, अब आप देखो ये हमने याद तो कर लिया लेकिन इसका लॉजिक भी आप समझ सकते हो, बहुत इजी है। जो वैल्यू पहले e की पावर x में 1 रखने पे आ रही थी वो वैल्यू x में -1 रखने पे आएगी। यस सर। तो पहले अगर अल्फा पे वैल्यू बीटा आती थी अब -अल्फा पे बीटा आएगी। और आपको पता है अगर वैल्यू अल्फा पे बीटा है और अगर इसका मिरर इमेज लोगे तो -अल्फा पे बीटा ही तो आएगी। यस सर। तो इस तरह से इस ग्राफ के हर पॉइंट की मिरर इमेज इधर आ जाएगी। तो अल्टीमेटली द होल ग्राफ विल बी रिफ्लेक्टेड अबाउट द y एक्सिस। क्लियर है? यस सर। चलो, ये ट्रांसफॉर्मेशन 1 का टाइप A था, है ना? A मतलब हर ट्रांसफॉर्मेशन में दो टाइप के ग्राफ आएंगे। तो ये टाइप A था जिसमें x को -x से रिप्लेस करा। अब टाइप 1 में ही मैं B पार्ट बता रहा हूं। ठीक है, B पार्ट जिसमें हम क्या कर रहे हैं? y को -y से रिप्लेस कर रहे हैं। y को -y से, ये मिटा दूं? यस सर। चलो, तो y को जब -y से रिप्लेस करो, पहले तो काम की बात सुन लो कि प्रोसीजर क्या है। तो जो प्रोसीजर है वो है टेक रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस। ठीक है ना? x एक्सिस के अबाउट आप रिफ्लेक्शन ले लो, आपका रिक्वायर्ड ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, सपोज मुझे ग्राफ बनाना है y इज इक्वल्स टू -e की पावर x का। ठीक है, y इज इक्वल्स टू -e की पावर x का। तो आप ये सोचो ये कैसे बना होगा? भाई आपको किसका आता है? y इज इक्वल्स टू e की पावर x का आता है। तो अगर इसमें y की जगह -y रख दोगे तो ये बन जाएगा -y इज इक्वल्स टू e की पावर x, दैट इज y इज इक्वल्स टू -e की पावर x। तो आप ये समझ गए कि ये ग्राफ इस ग्राफ से y की जगह -y रख के ऑब्टेन किया जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको? यस सर। तो बस हमें करना क्या है? तो हमने बेस ग्राफ जो लिया ओरिजिनली वो e की पावर x होता है, वो हमने ऐसा ले लिया। ठीक है, अब इसकी इमेज लेनी है हमें
एक्स एक्सिस के अबाउट, तो जो हमारा फंक्शन है वो ऐसा आ जाएगा नया, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,-1, इसको हटा दो, दिस विल बी योर y इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस ऑफ e की पावर x। सही है, बोलो। अब ये कैसे आया, आप ये सोचो, पहले इसमें x रख के वैल्यू आती थी, x की जगह मान लो 1 रखते थे तो वैल्यू आती थी e, अब क्या आएगी -e, मतलब पहले अगर 1 रखने पे वैल्यू e आती थी, लेकिन अब नीचे आएगी -e, तो हर पॉइंट की इमेज नीचे ले ली ना हमने एक्स एक्सिस के अबाउट। हाँ भाई, तो बस इसी तरह पूरे ग्राफ का रिफ्लेक्शन ले लो एक्स एक्सिस के अबाउट, आपका रिक्वायर्ड ग्राफ बन जाएगा। सही है, चलो Yes, sir. एक और एग्जांपल कर लो, आप खुद ही कर लो। सपोज y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। तो देखो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का ग्राफ आपको बेसिक पता है कैसा होता है, ऐसा होता है। -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस तरह से ये चलता रहता है, ऐसा ही होता है। Yes, sir. अब इसका मिरर इमेज ले लो किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। तो आप सोचो, अगर ये मिरर है, ये शीशा है, ये ऐसे खड़ा है, तो इसकी इमेज ऐसे बनेगी नीचे, Yes, sir. तो इसकी इमेज बन गई नीचे, ये टोपी की इमेज टोपी जैसी बनेगी। फिर इसके नीचे आ जाओ, फिर इसकी इमेज ऐसे, फिर नीचे आ जाओ, फिर इसकी इमेज ऐसे, है ना, इसकी इमेज ऐसे, और फिर पीछे वाले की ऐसे, इस तरह ये चलेगा। तो -2, -1, 0, 1, 2, ये y इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो ये नीचे वाला हो जाएगा y इज इक्वल्स टू -1। ये इसका ग्राफ बन गया आपका। सही है, Yes, sir. और बेटा अगर मैं आपसे पिछला वाला दोबारा पूछ लूं, अगर इसका पूछूं मैं माइनस ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का, तो आपको ये समझ में आ रहा है, Axis के about sir हो जाएगा. जो डंडे इधर झुके हुए हैं वो इधर झुक जाएंगे, मतलब इसकी इमेज ऐसे बन जाएगी, फिर इसकी ऐसे बन जाएगी, इसकी ऐसे बन जाएगी, इसकी ऐसे बन जाएगी, ऐसे लग जाएंगे। सही है, Yes, sir. Yes, sir. हाँ बेटा, आ रहा है ना सबको समझ में। Yes, sir. हाँ। Yes, sir. तो ये अपना ट्रांसफॉर्मेशन 1 हो गया कि x की जगह -x रखें, y की जगह -y रखें, तो नए ग्राफ कैसे बनाए जा सकते हैं। अब अपने दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं, टाइप 2। इसको रब कर दूं मैं, टाइप 2। टाइप 2 में हम क्या करने वाले हैं, x को x - a से रिप्लेस किया जाता है, x को x - a से, है ना, उसमें भी टाइप a। पहले x की बात करेंगे, फिर y की बात करेंगे। तो x इज रिप्लेस्ड बाय x - a, x - a, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अगर a पॉजिटिव है, इफ a पॉजिटिव, जैसे एग्जांपल की बात करें तो x -2 है, तो ये a पॉजिटिव है ना बेटा, बीच में माइनस तो आएगा ही, ये a पॉजिटिव है ना। अब तो क्या करना है, शिफ्ट ग्राफ राइट साइड, राइट हैंड साइड बाय a यूनिट, ठीक है। और अगर a नेगेटिव है, a नेगेटिव है, एग्जांपल भी दे रहा हूं मैं, सपोज x + 2 है, अगर आप इसको लिखोगे तो ऐसे ही तो लिखोगे x - -2,
तो आपका ए नेगेटिव आएगा ना इसमें। तो अगर ये नेगेटिव है तो शिफ्ट द ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड बाय मॉड ए यूनिट। ठीक है ना। अभी एग्जांपल लेंगे, सारी पिक्चर समझ में आ जाएगी। बस आपको ये याद रखना है x के बाद बीच में माइनस है, उसके बाद अगर नंबर पॉजिटिव है तो उसको उधर शिफ्ट करेंगे राइट में उतने यूनिट से, अगर नेगेटिव है तो इधर शिफ्ट करेंगे उतने यूनिट से। ठीक है। अब अपन अगर एग्जांपल लेके कोई बात करें, सपोज y इज इक्वल्स टू ln ऑफ x प्लस 1 कर दिया हमने। y इज इक्वल्स टू ln ऑफ x प्लस 1। तो आपको पूछेगा इसका ग्राफ बता दो। तो आपको ओरिजिनली किसका ग्राफ आता है? आपको पता है कि मुझे आता है y इज इक्वल्स टू ln ऑफ x का आता है। अगर आपको ln ऑफ x का आता है तो आपको ये समझ में आ गया, इसमें x की जगह अगर x प्लस 1 रखेंगे तो हमें ये वाला फंक्शन मिल जाएगा। और हमें पता है ये वाला फंक्शन हमें ग्राफ आता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने सीख लिया तो हम इसका भी ग्राफ बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? पहले बेस ग्राफ लिया। जो बेस ग्राफ है आपका वो ऐसा होता है, ऐसा। ये वाला पॉइंट है आपका 1,0। अब एक बात बताओ बेटा, इसमें इस ग्राफ को राइट शिफ्ट करेंगे या लेफ्ट शिफ्ट करेंगे? लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। मतलब आप ये मानो पूरा का पूरा ग्राफ ऐसे उठाया पकड़ के और एक यूनिट उठा के इधर रख दिया। या ये कह दो कि ग्राफ को तो छेड़ो ही मत, आप इमेजिन करो ग्राफ तो वैसे ही पड़ा है, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना पूरा, ये वाई एक्सिस को उठा के एक इधर कर दो तो भी तो ग्राफ उधर ही शिफ्ट हो रहा है। यस सर। या तो वाई एक्सिस को उठा के इधर कर दो या ग्राफ को उठा के एक इधर कर दो, एक ही बात है। तो देखो ग्राफ दिखेगा कैसा, मैं इसके नीचे बना रहा हूं इसका एग्जैक्ट ग्राफ। तो ये वाला जो पॉइंट है ये तो यहां पे आ जाएगा, एक यूनिट खिसक के 0,0 पे। बोलो। यस सर। और इस ग्राफ की जो असेम्पटोट है ये लाइन, ये क्या है? x इक्वल्स टू 0। अब असेम्पटोट क्या हो जाएगी? x इज इक्वल्स टू -1। x इज इक्वल्स टू -1। तो ग्राफ यहां से शुरू होगा, 0 से ऐसे पास होगा और ये बन जाएगा। शेप